गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेशनल इनकम के पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था एंड दैट इज व्हाट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एंड द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। आई होप आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है उसके रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर, क्लियर, एंड आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट वगैरह होगा वो अपन लोग क्या कर सकते हैं, बाय द मैसेजेस, ठीक है, और बाय कॉल हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो आपकी कोई लाइव क्लास लेकर के भी उसको रिजोल्व किया जा सकता है। ओके नाउ सो आज अगर हम बात कर रहे हैं बेटा तो नेशनल इनकम के अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो इन अ इकोनॉमी को हम लोगों को समझना है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड द मेजर सिनेरियो वी कैन से दैट कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का और नेशनल इनकम को समझने का भी। बेसिकली सर्कुलर फ्लो जो है वो आपको वेरियस सेक्टर जो है हमारे इकोनॉमी के उसकी डिपेंडेंसी को समझने में हेल्प करता है। इट्स सो वी कैन से दैट इट इज़ अ टूल। बेसिकली सर्कुलर फ्लो मॉडल जो है वो एक टूल है जो आप लोगों को क्या करता है, जो वेरियस सेक्टर्स है एक इकोनॉमी के उनको समझने में मदद करता है। ठीक है, अब वो क्या सेक्टर्स हैं, ठीक है, कैसे इनकी इंटरडिपेंडेंसीज होती है वो हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो की जो डेफिनेशन है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर फ्लो का जो डेफिनेशन है अगर आप यहाँ पर देखें, इट इज व्हाट, इट इज एन अनएंडिंग साइकिल। अनएंडिंग साइकिल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये एक रेगुलर चलने वाली एक्टिविटी है। ठीक है, ये कभी नहीं रुकती है, ये हर एक इकोनॉमी में क्या होती है, कंटिन्यूटी में चलती रहती है। अगर इसमें से एक भी एक्टिविटी रुक जाएगी तो उसके बाद वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीटली रुक जाएगी। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, देयर आर 3 एक्टिविटीज आई हैव मेंशन हियर, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन एक्टिविटी, जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द इनकम। अगर इनमें से एक भी एक्टिविटी रुक जाती है तो ये पूरा सर्कुलर फ्लो ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जनरली अगर हम बात करें तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये एक्टिविटीज रुकती नहीं है। ये 3 मेजर एस्पेक्ट जो हैं वो कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं, रेगुलर चलते रहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर व्हाट इज दैट, एन अनएंडिंग साइकिल। क्लियर बेटा? नाउ अब अनएंडिंग साइकिल किसका बेटा, एक्टिविटीज का। कौन कौन सी एक्टिविटीज, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी थिंग की यूटिलिटी को क्रिएट करना या फिर उसकी यूटिलिटी को बढ़ाना, दोनों ही एस्पेक्ट है। क्लियर, किसी चीज की यूटिलिटी को क्रिएट करना या फिर क्या बोल रहे हैं हम लोग, उसकी यूटिलिटी को बढ़ाना। जैसे एक पत्थर है, ठीक है ना, एक मार्बल का पत्थर है जो ऐसे पड़ा हुआ है, अभी हमारे लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन अगर उससे सुंदर एक मूर्ति बना दी जाए, उसे एक हैंडीक्राफ्ट आइटम बना दिया जाए तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। एंड दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन। हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे। मिल्क हम एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, और मिल्क जैसे है तो मिल्क में अपने आप में यूटिलिटी होती है, वी कैन कंज्यूम इट डायरेक्टली, तो उस मिल्क की अपने आप में यूटिलिटी है, लेकिन उससे हम चाय बना करके, उससे स्वीट्स बना करके क्या करते हैं, उसकी यूटिलिटी को और बढ़ा देते हैं। तो ये जो सिनेरियो है, मतलब कि मिल्क से यहाँ पर स्वीट बनाना, ये भी क्या है, हमारे लिए एक तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस है। क्लियर? तो प्रोडक्शन प्रोसेस का ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है, किसी भी चीज की यूटिलिटी को क्रिएट करना या उसकी यूटिलिटी को बढ़ाना, उसमें वैल्यू एडिशन करना, वही बेसिकली हमारे लिए क्या कहलाता है, अ प्रोडक्शन प्रोसेस। सो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, क्रिएटिंग यूटिलिटी और एडिशन द यूटिलिटी इन एनीथिंग, इट इज व्हाट, अ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब प्रोडक्शन से क्या होता है, ठीक है, जब प्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से लोगों की इनकम जो है वो जनरेट होती है। क्लियर? इनकम कैसे जनरेट होती है, देखो इकोनॉमी के अंदर कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वी नो दैट, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है पहले। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। So basically land, labor and capital and entrepreneur are called factors of production. इन चीज़ों के बिना प्रोडक्शन जो है वो फिजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बेसिकली ये प्रोवाइड किया जाता है हाउस होल्ड्स के द्वारा। हाउस होल्ड कौन, हमारे जैसे लोग, ठीक है, सोसाइटी में रहने वाले लोग,
ओके अब सोसाइटी का मतलब यहाँ बिल्डिंग्स वगैरह से नहीं है, ठीक है ना, ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द जो लोग हैं किसी कंट्री के अंदर, ठीक है ना, जो ओनर्स होते हैं इन सब चीज़ों के, क्योंकि हम ही में से लोग क्या करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर एज अ लेबर काम करते हैं, ठीक है, हम ही में से लोग इंडस्ट्रीज को लगाते हैं, दैट दे कॉल एंटरप्रेन्योर, जो उनको मैनेज करते हैं। क्लियर, हमारा ही पैसा जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ज़मीन वगैरह, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह जो है वो भी हमारी ही यूज़ की जाती है प्रोड्यूसर्स के द्वारा। तो बेसिकली वी आर द ओनर, ठीक है ना, वी आर एज अ हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाते हैं किनको, प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स इनकी हेल्प लेकर के क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है वो भी हमने देखा था, किसी भी चीज़ की वैल्यू को बढ़ाना या उसमें वैल्यू क्रिएट करना प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाती है। ओके बेटा, समझ में आई मेरी बात आपको? सो दैट हम हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करवाते हैं, यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाते हैं किनको, प्रोड्यूसर्स को। अब उसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों की इनकम जनरेट होती है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर लैंड प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रोड्यूसर्स को तो उसके बदले में हमें रेंट मिलेगा। ओके, अगर हम लेबर के रूप में वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए हमें वेजेस मिलेगी। हम कैपिटल प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसके लिए हमको इंटरेस्ट मिलेगा, और एज ए एंटरप्रेन्योर अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो उसके बदले में हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक तरह से रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जो है, क्लियर, वो क्या बन जाती है यहां पर हमारे लिए, दैट इज व्हाट, इनकम, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है, क्लियर, प्रोडक्शन एक्टिविटी, और प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा क्या, इनकम जनरेशन। अब प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ बेटा, इनकम जनरेशन हुआ, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इंटर रिलेटेड हो गए। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि सर्कुलर फ्लो के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स है इकोनॉमी के, उन सेक्टर्स की इंटरडिपेंडेंसीज को समझते हैं। अब डिफरेंट सेक्टर्स क्या है वो मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूं। तो कुल मिलाकर के प्रोडक्शन प्रोसेस का रेगुलर फ्लो किसके साथ, इनकम जनरेशन के साथ। अब इनकम जनरेशन कैसे होती है प्रोडक्शन की वजह से, वो मैंने आपको बताया। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो हमसे हायर करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एस्पेक्ट, और उसके बदले में वो हमें क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट्स देते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। ओके, और फिर उसी इनकम को हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, ठीक है। उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी इनकम को जो हमने यहाँ पर क्या करी है, अर्न करी है, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, जो किसने बनाई, प्रोड्यूसर्स ने बनाई। ओके, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो सर्कुलर फ्लो है वो इन तीन एक्टिविटीज का क्या है, एक रेगुलर फ्लो है, जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के अंदर कंटिन्यूटी के अंदर चलता रहता है। दैट्स व्हाई, एक बार इसको वापस से ढंग से समझिएगा पूरी डेफिनेशन को, इट इज एन अनएंडिंग, दैट इज अ रेगुलर साइकिल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन ऑफ और द एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स। अब जब सेक्टर्स की बात की जा रही है कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी? डिफरेंट सेक्टर्स की अगर बात की जाए इकोनॉमी की, तो बेसिकली देयर आर 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। फर्स्ट वन इज अ प्रोड्यूसर, जो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है इकोनॉमी के अंदर। सेकेंड वन इज अ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होते हैं? दे आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो मैंने अभी आपको बता दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनके ऑनर होते हैं, ये प्रोवाइड करवाते हैं इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, किसको? प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करता है उनको खरीदते भी हैं। क्लियर? तो दीज आर द हाउस होल्ड, और हम इनको क्या बोल सकते हैं, ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Then the third sector is what? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो हमारी इकोनॉमी का थर्ड सेक्टर है, ठीक है। गवर्नमेंट भी इंटरवेन करता है, गवर्नमेंट टैक्सेस लगाता है, ठीक है।
हाउस होल्ड्स के ऊपर एंड प्रोड्यूसर्स के ऊपर। इवन गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, सब्सिडीज भी प्रोवाइड कराता है प्रोड्यूसर्स को एंड हाउस होल्ड्स को। क्लियर? तो गवर्नमेंट का भी रोल होता है इकोनॉमी के अंदर। क्लियर? तो गवर्नमेंट इज द थर्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड द लास्ट वन इज व्हाट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो बेसिकली यहां पर क्या है हमारे लिए, फोर्थ सेक्टर है ऑफ द इकोनॉमी का। तो बेसिकली इकोनॉमी के अंदर ये 4 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, एंड व्हाट आर दीज, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, जो हम लोग इंटरैक्ट करते हैं अदर कंट्रीज के साथ में या वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में, जिसमें हम लोग अदर कंट्रीज से एक्सपोर्ट्स करते हैं और दूसरी कंट्रीज को क्या करते हैं, इंपोर्ट्स करते हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो बेसिकली इकोनॉमी के अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और हमें सर्कुलर फ्लो के अंदर जो है वो इन्हीं सेक्टर्स की इंटरडिपेंडेंसी को समझना है। किस एस्पेक्ट में, प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दैट इनकम। ठीक है, या डिस्पोजिंग ऑफ दैट इनकम। और यही बेसिकली हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा यहाँ पर, सर्कुलर फ्लो। तो बेसिकली देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी और इसी के बेसिस पर अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है, अलग अलग सेक्टर्स के पॉइंट पर इकोनॉमी को क्लासिफाई किया जाता है। कैसे किया जाता है अभी देखिएगा। जैसा कि अभी हमने बोला कि देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो बेसिकली अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के अंदर एक होता है बेटा 2 सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर्स के अंदर 2 ही सेक्टर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज अ प्रोड्यूसर एंड द सेकंड इज व्हाट, हाउस होल्ड। मतलब ये एक ऐसी इकोनॉमी है बेसिकली जिसके अंदर 2 ही क्या है बेटा, सेक्टर्स हैं। एक सेक्टर प्रोड्यूसर है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का काम करता है, और दूसरा सेक्टर कौन सा है हमारा, हाउस होल्ड, जो क्या करता है, इन प्रोड्यूसर्स को फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है और उसके बदले में वो उनसे क्या करता है, फैक्टर पेमेंट रिसीव करता है। और दूसरा जो प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट कर रहे हैं, उनको कंज्यूम करने का काम भी कौन करता है, हाउस होल्ड करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर हों। फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर एंड सेकंड वन इज व्हाट, हाउस होल्ड। हम उसको क्या बोलते हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी। एंड द सेकंड वन इज व्हाट, 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी जो होती है बेसिकली आपकी बेटा, इसके अंदर 3 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट तो प्रोड्यूसर, ये तो सबसे पहले जरूरी है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। सेकेंड वन इज व्हाट, हाउस होल्ड, इसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, और अगर प्रोडक्शन कोई करेगा भी तो उसको खरीदेगा कौन। और तीसरा आ जाता है बेटा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का भी रोल होता है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, टैक्सेस लगाती है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स पर, हाउस होल्ड्स पर, और सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस एंड सब्सिडीज के थ्रू क्या करती है, इन दोनों सेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करती है। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड 3 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। इसको हम क्या बोलते हैं, 3 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी में बेसिकली पहला प्रोड्यूसर ये होगा, जैसा कि हमने पहले भी देखा। दूसरा आपका हाउस होल्ड होंगे, सो हाउस होल्ड्स, एंड द थर्ड वन गवर्नमेंट, and the fourth is what, rest of the world. ठीक है, that means exports and imports. Clear? So there are 3 models of the economy: 2 sector economic model, 3 sector economic model and the 4 sector economic model. 2 sector में सिर्फ 2 ही sectors होते हैं, producer and household। 3 सेक्टर के अंदर प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट आ जाता है, और 4 सेक्टर के अंदर प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है। क्लियर? और सर्कुलर फ्लो में आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके कोर्स में 12th लेवल पर अभी सर्कुलर फ्लो जो है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी का ही आएगा। ठीक है, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी का नहीं आएगा।
ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी है, इसको हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट नहीं है, ठीक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटरेक्शन नहीं करती। दैट मीन्स इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स नहीं होते हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जो किसी अदर कंट्री के साथ में कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम नहीं कर रही है, वो क्या होगी बेटा? क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। क्लियर? और ये जो 4 सेक्टर इकोनॉमी जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और आ गया, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी अब क्या हो गई है? वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगी यहाँ पर? ओवरऑल 4 सेक्टर इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो कहलाता है ओपन इकोनॉमी। क्लियर बेटा? आया समझ में? ओके नाउ, तो सर्कुलर फ्लो हमने देखा कि एक अनएंडिंग साइकिल है, ठीक है, एक्टिविटीज की। कौन कौन सी एक्टिविटीज? प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। इन तीनों एक्टिविटीज का एक अनएंडिंग साइकिल है जो कि डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बीच में होता है। क्लियर? अब डिफरेंट सेक्टर जो है वो हमने देख लिए कि कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं। प्रोड्यूसर हो सकता है, हाउस होल्ड हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है। लेकिन हमारे कोर्स में अभी सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के कंसेप्ट और उसी के सर्कुलर फ्लो को बताया गया है, तो हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। बाकी जो पॉइंट्स है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस अभी नहीं करेंगे। ओके नाउ, तो मेजर पॉइंट पर आते हैं यहाँ पर हम लोग सर्कुलर फ्लो मॉडल्स के ऊपर। सर्कुलर फ्लो मॉडल्स जो है बेसिकली वो यहां पर 2 हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्कुलर फ्लो मॉडल के अंदर एक तो है आपका रियल फ्लो और दूसरा है बेटा आपका इनकम फ्लो, या फिर हम इसको मनी फ्लो भी बोलते हैं। ओके अब रियल फ्लो, जैसे अब आप लोग अकाउंट्स भी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि अकाउंट्स में 3 तरह के हम लोग अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन करते हैं 3 तरीके से बेसिकली। जैसे नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम लोग इनकम वगैरह, लॉसेस वगैरह, हमारे जो हैं एक्सपेंडिचर्स वगैरह जो हैं, प्रॉफिट्स वगैरह जो हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर पर्सनल अकाउंट्स भी बनाते हैं अकाउंट्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोग राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, ठीक है, जो पर्सन अकाउंट्स हैं, जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक हम बनाते हैं रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं? गुड्स, एसेट्स, इनको शो करते हैं, है ना, स्टॉक वगैरह को। ये सब क्या है? बेसिकली हमारे रियल अकाउंट्स है। तो बेसिकली यहाँ पर भी रियल अकाउंट या रियल का जो एस्पेक्ट है वो वही है। रियल का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे और जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका फ्लो किस किस के बीच में? प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के बीच में। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कोर्स में क्या है बेटा? 2 सेक्टर इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो के बारे में ही बताया गया है, हमें वही पढ़ना है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर बेसिकली अभी सिर्फ 2 सेक्टर के बीच में जो इन एक्टिविटीज का फ्लो चल रहा है, ठीक है, उसको समझना है हमें। क्लियर? तो रियल फ्लो जो है बेसिकली वो क्या है यहाँ पर? गुड्स and services and the factors of production flow between producer and household। हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में जो गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो फ्लो हो रहा है वही हमारे लिए बेसिकली क्या कहलाता है? रियल फ्लो कहलाता है, ठीक है। इनकी जो इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, उसको हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर सर्कुलर फ्लो के थ्रू समझते हैं। तो रियल फ्लो जो है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से है बेटा। हाउस होल्ड इज द सेक्टर एंड द सेकेंड सेक्टर इज व्हाट? प्रोड्यूसर, ठीक है। हाउस होल्ड जो है वो क्या प्रोवाइड कराता है प्रोड्यूसर को? ये प्रोवाइड कराता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज भी कह सकते हैं आप। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसके बदले में प्रोड्यूसर जो है वो हाउस होल्ड्स को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करता है।
गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली दैट इज व्हाट अ रियल फ्लो, ये रियल फ्लो है, ये गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो हो रहा है बिटवीन द टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर की जो इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे की, ठीक है, वो हम इस रियल फ्लो के थ्रू समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रोड्यूसर जो है वो हाउस होल्ड पर डिपेंडेंट हैं, किसके लिए, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसके बिना प्रोडक्शन एक्टिविटी पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर को ये चीजें कहां से मिलेगी, ये हाउस होल्ड से मिलेगी, ठीक है। और दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज, तो प्रोड्यूसर जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर के हायर करके क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करता है। और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज वो जनरेट करता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो किसको मिलती है, हाउस होल्ड को मिलती है। मान लीजिए अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी हो ही ना, तो आप जो आजकल, ठीक है, जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो पेन यूज़ कर रहे हैं, जो नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो आप ये मैगी वगैरह खाते हैं, जो क्लॉथ्स पहन रहे हैं, ठीक है, आप जो शूज़ पहन रहे हैं, ये सब कहाँ से आता है ना। तो प्रोड्यूसर्स जो है वो आपसे क्या करते हैं, यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को लेते हैं। तो प्रोड्यूसर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, और आप लोग डिपेंडेंट हैं प्रोड्यूसर के ऊपर, किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो ये जो इंटरडिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, दो सेक्टर्स की एक दूसरे पर, किसके लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो यहाँ पर बेसिकली क्या कहलाता है, रियल फ्लो कहलाता है। ओके बेटा, समझ में आई बात।